जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो यही चीज़ें आ रही है। तो थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है मुद्दा, बस यही एक मुद्दा है। अपने आप को टीआरपी बटोरने के लिए किसी के बारे में गलत बुलवा देना ये वाक़ई गलत बात है। और रही बात मनीष कश्यप जी बहुत लोगों के दिल पे राज करते हैं। उनके बारे में हो सकता है या वो लड़की इनसे जलती हो या फिर हो सकता है ये उनको वहाँ पे नीचा दिखाना चाहती हो। नाम ले रहे हैं, किस वे पे ले रहे हैं, कब कहाँ किए, कैसे रगड़ देंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो नाम लेने से पहले तुमको सर्च करना चाहिए, उनके बारे में 5 लोगों से पूछना चाहिए। 5 में से 2 उनके नेगेटिव में होते हैं, लेकिन 3 पॉजिटिव में खड़े होकर तुमको ज़रूर समझाते हैं। लड़की का एक बयान फिर उसके बाद आया। लड़की कह रही है कि भाई हम गलती में बोल दिए हैं। मनीष कश्यप जी को भी बोलना चाहती हूँ आपके बारे में। जो फर्स्ट बार जो मेरा जो इंटरव्यू ली थी ना, वही बोली थी कि मनीष कश्यप के बारे में ऐसे ऐसे बोलो, तो मैं उनके बात में आके आपके बारे में बोली थी। पारो आरती जो भी है XYZ उससे बुलवाई और वो लड़की बोली भी। उसको ये भी सोचना चाहिए, बाबू लड़की हो, तुमको ये सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप नाम लेने से पहले इंसान 10 बार जरूर सोचता है। बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों में लड़कियां काम करती हैं बंगाल से आती हैं, इससे आप सहमत? वो लोग आती है पटना में 2000 का रूम लेती है, 10 के साथ मिलती है, वो लोग काम करती है। ना उन लोगों का कोई जाति होता है, ना उन लोगों का कोई माता पिता होता है, ना ही उन लोगों का कोई संस्कार होता है। रहती है मुस्लिम बता देती है यादव, रहती है मतलब मुस्लिम बता देती है पांडे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। मनीष कश्यप जी ने उस लड़के को भी लताड़ा था कि भाई मांग में सिंदूर डाल देते हो, इससे समाज को क्या मैसेज आएगा? आपको लगता है कि मनीष कश्यप जी ने गलत काम किया समाज को सचेत करके? जो कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि आपको रोकने से कोई रुकेगा नहीं। इसलिए आपको इन मुद्दों पे, इन सब छिया लदीर 3 बैच में नहीं पढ़ना चाहिए। ये लोग कचड़ा है, मरेगा, रोएगा, भाड़ में जाएगा, लेकिन रहेगा एक ही जगह। तो क्या जरूरी है आप बुरे बन जाइए। आप चूंकि कलाकार हैं और आपके भी सैकड़ों एल्बम आ चुके हैं, लड़कियों के साथ जब वैसा प्रसंग होता है तो जो नायक होता है, जो मॉडल होता है, उसके मांग में सिंदूर डालता है, क्या फिर उस लड़की को अपने घर लेके जाता है? एक शूटिंग अगर सेट लगता है तो उस पर 10 आदमी का 20 आदमी का गाना शूट होता है और 200 कलाकार मेल सिंगर उसके मांग में सिंदूर लगाता है। तो क्या वो शादी के वीडियो में कैसे वीडियो शूट होता है? तो क्या वो लड़की जाके कहेगी हम उसके घर में रहेंगे? अगर वो लड़की सही होती तो वो जहाँ वो डांस कर रही थी उसके नियर बाय कोई ना कोई थाना होता, नाच देखने वाले 50 लोग होते, उसमें 30 लोग लड़के के सपोर्ट में होते, 20 लोग तो इसके सपोर्ट में आते। ब्लॉग बना रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही है, फेसबुक पे लाइव आ रही है, शूटिंग सेट पे जा रही है, इससे क्या साबित होता है? ये टीआरपी बटोर रही है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम मुंह के फुहर हैं और आजीवन रहेंगे, ताकि मेरे ऊपर कोई गलत ना देख सके, ना मेरे साथ जीवन में रेप मर्डर हत्या हो सके। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। समाज में फैल रही विद्रूपता को लेकर अगर कोई प्रखर स्वर बनता है, उसे भी विरोध का सामना करना पड़ता है। बिहार में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ऑर्केस्ट्रा डांसर के मांग में एक लड़का सिंदूर डाल देता है। अब ये सिंदूर है या अबीर, या तो लड़का जाने या लड़की। अब इसी प्रकरण को लेकर लड़की सुर्खियां बटोरने के लिए कई सारी बातें कहती हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और इसी प्रकरण पर बात करने के लिए भोजपुरी की चर्चित गायिका तानिया झा हमारे साथ हैं। तानिया जी, सबसे पहले स्वागत। सबको नमस्ते प्रणाम, जितने भी मुझे सच टॉक्स देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। आपने वीडियो देखा होगा, पिछले 7-8 दिनों से लग रहा है कि बिहार में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बीपीएससी का मुद्दा सब समाप्त हो गया है, सिर्फ यही चल रहा है। आपने देखा वीडियो? हाँ बिल्कुल मैंने देखा, और जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो यही चीज़ें आ रही है। तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है मुद्दा, बस यही एक मुद्दा है। आपने उस वीडियो को देखा? वीडियो में लड़की जो है वो सामने आती है, मनीष कश्यप जी के बारे में कुछ बोलती है, आपने वो भी सुना क्या? सुने थे हम। उसको कुछ एक लेडीज पत्रकार हैं, छोड़िए पत्रकार तो नहीं कहा जा सकता है उनको, अपने आप को टीआरपी बटोरने के लिए किसी के बारे में गलत बुलवा देना ये वाकई गलत बात है। और रही बात मनीष कश्यप जी बहुत लोगों के दिल पे राज करते हैं। उनके बारे में हो सकता है या वो लड़की इनसे जलती हो या फिर हो सकता है ये उनको वहाँ पे नीचा दिखाना चाहती हो। तो वो पारो आरती जो भी है XYZ उससे बुलवाई और वो लड़की बोली भी। उसको ये भी सोचना चाहिए, बाबू लड़की हो, तुमको ये सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप
नाम लेने से पहले इंसान 10 बार जरूर सोचता है कि हम नाम ले रहे हैं, किस वे पे ले रहे हैं, कब कहाँ किए, कैसे रगड़ देंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो नाम लेने से पहले तुमको सर्च करना चाहिए, उनके बारे में 5 लोगों से पूछना चाहिए। 5 में से 2 उनके निगेटिव में होते, लेकिन 3 पॉजिटिव में खड़े होकर तुमको जरूर समझाते हैं। बिना सोच समझ के कोई भी काम करना, कोई भी बात करना, ये वाकई गलत बात है। किसी के बहकावे में आके किसी के प्रति बोलना, ये बहुत ही गलत बात है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान में रखिए। लेकिन लड़की का एक बयान फिर उसके बाद आया, लड़की कह रही है कि भाई हम गलती में बोल दिए हैं, कोई यूट्यूबर है वो हमसे बुलवा रहा था। इसको क्या देखती हैं? हम बोले तो शुरू में कि वो लड़की जो रिपोर्टर है वो हो सकता है मनीष कश्यप जी से जलती हो, और जलती हो इनसे तो बहुत लोग जलता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। और उनको मनीष भैया को वहाँ पे नीचा दिखाना वो चाहती हो, अपने आप को बहुत बड़ी पत्रकार साबित करने में लगी हो। हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत अच्छी मतलब पत्रकारिता करते हैं हम। इस चीज़ को वो दर्शाने के चलते अपना ही क्रेडिट खुद खत्म कर ली, अपना इज्जत खुद खत्म कर ली। मनीष भैया उसको जानते तक नहीं होंगे, उस लड़की को। मनीष जी नहीं जानते हैं, लड़की भी नहीं जानती है, बड़ा विवाद खड़ा करना चाह रही थी। अब सीधे सवाल पर आते हैं। मनीष कश्यप जी ने कहा कि बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों में लड़कियां काम करती हैं बंगाल से आती हैं, इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, इससे हम सहमत हैं। बांग्लादेशी है, इसमें शक है, क्या इसको भी मानती हैं? कौन, वो लड़की? नहीं, कोई भी लड़की जो डांसर है, जो पश्चिम बंगाल से आती है, क्या उनकी जांच होती है क्या? तानिया जी, आप भी स्टेज शो करते हैं। नहीं, उसकी जांच नहीं होती है। वो लोग आती है, पटना में 2000 का रूम लेती है, 10 के साथ मिलती है, वो लोग काम करती है। ना उन लोगों का कोई जाति होता है, ना उन लोगों का कोई माता पिता होता है, ना ही उन लोगों का कोई संस्कार होता है। रहती है मुस्लिम बता देती है यादव, रहती है मतलब मुस्लिम बता देती है पांडे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। मनीष कश्यप जी ने उस लड़के को भी लताड़ा था कि भाई मांग में सिंदूर डाल देते हो, इससे समाज को क्या मैसेज आएगा? आपको लगता है कि मनीष कश्यप जी ने गलत काम किया समाज को सचेत करके? नहीं, मनीष भैया ने बिल्कुल सही किया, लेकिन ये समाज उनके बातों को समझने को रेडी नहीं है, क्योंकि समाज उसी चीज़ में अंधाधुन हो चुका है, यानी उसी चीज़ में वो मिल चुका है। तो समाज को सिर्फ मनीष कश्यप जी मिल करके नहीं सुधार सकते। सिर्फ मनीष भैया समाज को, या फिर हम, या फिर आप, हम तीनों इंसान नहीं सुधार सकते समाज को। तो इसलिए मुझे ये लगता है ना कि भैया जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि आपको रोकने से कोई रुकेगा नहीं। इसलिए आपको इन मुद्दों पे, इन सब छिया लदीर 3 बैच में नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा राय है। बाकी हम उनको राय देने वाले कोई होते नहीं हैं, लेकिन एक छोटी बहन होने के नाते बस इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये लोग कचड़ा है, मरेगा, रोएगा, भाड़ में जाएगा, लेकिन रहेगा एक ही जगह। तो क्या जरूरी है आप बुरे बन जाइएगा भैया? इससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। लेकिन मूल मुद्दे पे आते हैं। आप चूंकि कलाकार हैं और आपके भी सैकड़ों एल्बम आ चुके हैं, लड़कियों के साथ जब ऐसा प्रसंग होता है तो जो नायक होता है, जो मॉडल होता है, उसके मांग में सिंदूर डालता है, क्या फिर उस लड़की को अपने घर लेके जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जवाब मेरा ही था सोशल मीडिया पे कि ये अगर कह रही है कि हमको मतलब हम शादी किए हैं, वो मुझे रखेगा। एक मॉडल होती है जो कि काम करती है, डांसर कहते हैं जिनको, एक शूटिंग अगर सेट लगता है तो उस पर 10 आदमी का 20 आदमी का गाना शूट होता है और 10-20 कलाकार मेल सिंगर उसके मांग में सिंदूर लगाता है। तो क्या वो शादी के वीडियो में कैसे वीडियो शूट होता है? तो क्या वो लड़की जाके कहे कि हम उसके घर में रहेंगे? ये सब फालतू की बातें हैं, और वो लड़की साफ गलत है यहाँ पे भैया, साफ वो लड़की गलत है। अगर वो लड़की सही होती तो वो जहाँ वो डांस कर रही थी उसके नियर बाय कोई ना कोई थाना होता, नाच देखने वाले 50 लोग होते, उसमें 30 लोग लड़के के सपोर्ट में होते, 20 लोग तो इसके सपोर्ट में आते, 20 छोड़िए 10 लोग तो इस लड़की के सपोर्ट में आते। नियर बाय थाने में जाके FIR करती, कानूनी प्रक्रिया से चलती ना, तो लोग कहता कि नहीं लड़की सही है, लड़की के साथ गलत हुआ है। ये ब्लॉग बना रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही है, फेसबुक पे लाइव आ रही है, शूटिंग सेट पे जा रही है, इससे क्या साबित होता है? ये TRP बटोर रही है साफ शब्द में। भित्ती को का तो है, उसके हाथवा में देखिएगा ना इतना इतना कट्टल, यहाँ उहाँ यहाँ उहाँ। हाँ, जो उसका इंटरव्यू ले करके आए वो मुझे बता रहे थे, इतनी को का तो ही है। बताती है 13-14 साल के नाबालिग है वो। क्या अभी कानून कहाँ है? कानून को नहीं दिख रहा है अभी ये चीजें। आपको लगता है कि पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए इन सारी चीज़ों पे, इससे समाज गंदा नहीं होता है। अब मैं गा दूँ तो समाज गंदा हो जाता है। देखिए भैया, इन कुल मुद्दों पे ये सारे मुद्दा ये लोगों को नहीं दिखेगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। वो लड़की कहती है कि मेरा माँ बाप हमको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? लड़की घर की इज्जत होती है ना। कपड़ा उसका देख रहे हैं, कपड़े से इंसान का नियत भैया बदलता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा आप। हम अभी इतने बढ़िया कपड़े में है ना, आप एक तानिया जी आई थी,
हर यही हम छोटा छोटा कपड़ा पहन के आएंगे तो आपको खुद में शर्म आएगा और हमसे बात करने से पहले आपको अपना जो है ना जमीर बात नहीं करने देगा हमसे। तो उसका कपड़ा देख के क्या लगता है आपको? उसके माँ बाप रही बात घर से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? माँ बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी इज्जत से घर में रहे, बड़ी हो जाए, कर्जा ब्याम लेकर के जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये मेरी बेटी ना जिए, हमसे उसका शादी ब्याह करा दें, दूसरे के घर चले जाए। एक माँ बाप ये ना चाहता है, माँ बाप और क्या चाहता है? पर इसको ये चीज रास नहीं है। सवाल आपने बड़ा उठा दिया। सोशल मीडिया पर आजकल लड़कियां घर से भागती हैं, सीधे आती है कि भाई लड़का नहीं भगाया है, हम लेके भागे हैं। अब देखिए इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तानिया जी, आप भी लड़की हैं, किसी की बेटी हैं, बहन है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है? उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। हाँ, उन सारे लोगों के प्रति होनी चाहिए। और अब आपके इस जवाब पे लोग हमको आके गरियाएंगे कि तो मैं बता दूं कि जब समाज सुधर जाएगा तो हम भी सुधर जाएंगे, क्योंकि पर्सनली गाने वाले हम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम अपना अंग प्रदर्शन नहीं करते हैं, आज तक मेरा कोई अंग नहीं देखा है। इस बात को हम आज भी और 2 साल 5 साल बाद भी इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। और अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें एक कलाकार को होनी चाहिए, जो लेवल प्राप्त करना चाहिए, वो मेरे पास है। तो मुझे अब जिस्म दिखा के वायरल ना होना है और ना हमने कभी दिखाया है, क्योंकि मुझे मेरा मर्यादा पता है। हाँ भैया, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम मुंह के फुहर हैं और आजीवन रहेंगे, ताकि मेरे ऊपर कोई गलत ना देख सके, ना मेरे साथ जीवन में रेप मर्डर हत्या हो सके। यह है तानिया झा और इनका मानना है कि समाज की लक्ष्मण रेखा को लांघने का अधिकार किसी को नहीं है। अपनी गलतियों को भी स्वीकारती हैं, पर कहती हैं कि जो कुछ अब समाज में हो रहा है उसका विरोध समाज के स्तर पर ही होना चाहिए। समाज सुधारने वाले लोग अगर ट्रोल किए जाएंगे तो फिर सोचिए कि बंद कमरे में ऐसे वीडियो को देखकर लाखों करोड़ों व्यू देने वाले लोगों को हम किस कैटेगरी में रखें? वही लोग वीडियो देखते हैं और वही लोग आके कमेंट करते हैं, वही लोग गाली भी देते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना कि क्या जो रील हम बनाते हैं, मेरे गांव में 500 लोग होगा, क्या हम 500 को ब्लॉक कर सकते हैं? 500 तो देखता होगा ना। तो देखने वाले भी मेरे गाँव के लोग ही हैं और बदनामी करने वाले भी मेरे गांव के ही लोग हैं। समाज ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा जीवन में। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। रही बात आप लोगों को लगता है ना कि तानिया अगर बुरी है, बुरे नहीं भैया, बहुत बुरे हैं, हमसे दूर रहिए। जैसे ये लोग हमको ऐसे बुरा बताते हैं, भैया लगता है कि ये लोग भगवान ढूंढने निकले तो साला गलती से इंसान मिल गए हैं। ये लोग ऐसे हम पे ब्लेम लगाते हैं। अरे भैया मान लिया जाए हम गलत हैं, आप अच्छे बन जाइए ना। आप भी तो उस चीज को देख करके व्यू दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई गाएगा, क्यों नहीं किसी का मन बढ़ेगा? जी लाजमी है मन बढ़ना, जिससे पैसा कमाएगा लोग क्यों नहीं ये करेगा? गंदा गंदा वीडियो आता है, इंस्टाग्राम क्यों नहीं उसके अकाउंट को बैन करता है, फेसबुक क्यों नहीं उसे ब्लॉक करता है? तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तो सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग रिपोर्ट मारिए, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं कर सकता, इन लोगों को बस तानिया झा गलत लगती है। सवाल लाजमी है और जवाब तो आप ही के पास है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या समाज में बड़ी लकीर खींचने के लिए समाज के बेहतर लोगों को आगे नहीं आना होगा? क्या इस तरह के प्रकरण पर रोक लगाने में सोशल मीडिया, सरकार, नियम कानून कायदा कहीं फेल तो नहीं है?